Hello friends and welcome back to our channel. Today is 11th October 2025 Saturday and ये वीडियो में अपन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, हाउ टू कैच बिग ट्रेंड्स। अगर आप मार्केट में है, अगर लेटेस्ट मूव्स आपको पता है तो देख लीजिए। मारुति में बहुत बड़ा मूवमेंट था, 11,000 से लेके 16,000 तक का मूवमेंट आया था इन जस्ट 1 मंथ टाइम फ्रेम। और गोल्ड में तो एवरीडे 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट आ रहा, सिल्वर में आ रहा, और स्टॉक्स में भी मेनी स्टॉक्स आर देयर नो वेयर यू आर गेटिंग बिग ट्रेंड्स। 10% का मूवमेंट आ रहा, कभी नीचे जा रहा 10%। सो एक ट्रेडिंग सिस्टम कुछ है क्या मार्केट में, आपको ये बताने के लिए कि ये मूवमेंट आने वाला है बोल के। एग्जैक्ट कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बता सकता कि इसमें इतना मूवमेंट आता, उसमें उतना मूवमेंट आता बोल के, बट is there any system which will tell you that no big trend is going to come? For that we have one indicator which is called TDF Jones indicator, which is at the bottom. ये already आप हमारा X1 सिस्टम यूज़ कर रहे तो ये हमारा X1 सिस्टम है। अगर आप ये यूज़ कर रहे तो ऑलरेडी आपको मालूम है इसके बारे में, बट इन दिस आल्सो नो आई विल ट्राई टू टेल यू वन न्यू कॉन्सेप्ट नो वेयर यू कैन फाइंड आउट नो हाउ टू स्पॉट नो बिग ट्रेंड्स। थोड़ा आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आता। अगर आपको ये सिस्टम के बारे में आइडिया नहीं है तो यू कैन गो थ्रू अवर वेबसाइट, नहीं तो हमारा चैनल है X1 ट्रेडर और ये हमारा वेबसाइट है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास X1 से लेके X5 तक पूरा ट्रेनिंग वीडियोस है, सॉरी ट्रेडिंग सिस्टम्स है। एंड X1 ट्रेडर हमारा चैनल में यू कैन सी नो X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस, X2 X3 X4 ये सब आप देख सकते हैं। हमारे पास एक आयरन फ्लाई का ट्रेनिंग है, ये सब बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और रिसेंटली एक चैनल भी हम ओपन करें X1 ट्रेडिंग क्लब बोल के, इसमें हम लाइव वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम, डॉ जोन्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी वीकली वन वेबिनार रहता है। इसके बारे में एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स, बट फर्स्ट नो लेट मी स्टार्ट विद गोल्ड चार्ट। देख लीजिए, ये आक्टा FX का गोल्ड है, चार्ट है। इसमें आई कीप नो दिस वन, दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट नो। XAU USD बोलो तो ये गोल्ड का चार्ट है। 4,018 इज यस्टरडेज क्लोज। H1 बोलो तो 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। सो H1 में ही क्यों काम करना बोलो तो देख लीजिए, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे तो ये सिस्टम X1 सिस्टम यूज़ करके, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे, नहीं तो किसी भी एक्सचेंज में जो 5 to 6 आवर्स चलता उसमें काम करते हो, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम इज़ बेस्ट टाइम फ्रेम, इज़ आइडियल टाइम फ्रेम। इसमें आपको 1 मिनट में भी सिग्नल्स आता, 5 मिनट्स में भी सिग्नल्स आता, हर टाइम फ्रेम में सिग्नल्स आता, बट एक आइडियल टाइम फ्रेम रहता विच इज़ नो, ये बेस है हमारा। व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग फॉर्मूलास इन दिस सिस्टम, 15 मिनट टाइम फ्रेम वाज अवर बेस टाइम फ्रेम। सो इंडियन मार्केट में काम कर रहे तो ये यूज़ कीजिए। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, 24 आवर्स का मार्केट में काम कर रहे थे, 24 आवर्स कौन सा मार्केट चलता, क्रिप्टोस का चलता, बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड वगैरह, और डॉ जोन्स भी 24 आवर्स चलता, और गोल्ड सिल्वर भी 24 आवर्स चलता, कापर वो सब नो, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, वो सब आपको 24 आवर्स चलता। सो 24 आवर्स मार्केट में अगर आप काम कर रहे तो 1 आवर टाइम फ्रेम इज़ आइडियल। सो ये 2 टाइम फ्रेम में आप डिस्कस करेंगे। इसमें आपको टाइम फ्रेम्स मिल जाता, टेम्पलेट्स मिल जाता। अभी देखो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, डिफरेंट टेम्पलेट्स है, वो सब टेम्पलेट्स आपको मिल जाता, बट मेरा आइडियल प्रेफरेंस ये है टाइम फ्रेम्स। सो इसमें पहले अपन गोल्ड का बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम का लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर, हमारा इसमें चैनल में गए तो देखो, इसमें पूरा ट्रेनिंग वीडियो से एक एक इंडिकेटर के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है वहाँ पे, बट ये वीडियो में मैं बोलना मुश्किल है हर एक इंडिकेटर के बारे में। सो इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, ये प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिए, लेसन्स फ्रॉम चार्ट्स X1 बोल के छोटा वीडियोस रहता है, 8 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसा छोटा वीडियोस है। इसमें लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू लर्न। वंस यू सी दिस प्लेलिस्ट नो, इसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया आ जाता। सो एक बार वो देख लीजिए, जस्ट ब्रीफली आई टच नो। सो इसमें फर्स्ट थिंग क्या है, एक इंडिकेशन चाहिए आपको कि बड़ा ट्रेंड आता। दैट इंडिकेशन विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर विच इज़ कॉल्ड TDF जोन्स इंडिकेटर। सो TDF जोन्स इंडिकेटर मैं थोड़ा ये बड़ा करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये आपको ऐसा रहता है, एक सेकंड, ऐसा रहता, देखो ऐसा ग्रीन रिबन रहता, नहीं तो ग्रीन डॉट्स रहता, नहीं तो ग्रे कलर का जोन रहता, नहीं तो रेड कलर का रिबन, नहीं तो रेड कलर का जोन रहता, ठीक है। सो ग्रे कलर है तो न्यूट्रल का जोन है, और ये डॉट्स आए तो ये बुलिश बोलते हैं हम इसको, और ये न्यूट्रल जोन है, और ये ट्रेंडिंग जोन बोलते हैं हम इसको, अप ट्रेंडिंग जोन, डाउन ट्रेंडिंग जोन। ग्रीन कलर है तो इट इज़ कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन, रेड कलर है तो इट इज़ कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो अप ट्रेंडिंग जोन का मीनिंग क्या बोले तो दिस इज़ नो, दिस में गो, ये जो चार्ट है, वट एवर चार्ट दैट यू आर लुकिंग नो, ये चार्ट में
बड़ा ट्रेंड आने का पॉसिबिलिटी है बोल के ये बता रहा। एल जस्ट नो ड्रा वन वर्टिकल लाइन जहाँ पे आपको ये अप ट्रेंडिंग जोन दिखा रहा। ठीक है, लेट मी फर्स्ट रिमूव, ऑटो स्कोर निकाल देता हूँ, देख लीजिए। सो इसमें कहाँ पे आया था आपको बड़ा ट्रेंड आता बोल के, दिस पर्टिकुलर नो कैंडल। सो यहाँ पे देख लीजिए इसका क्लोज, यहाँ पे डेटा विंडो में देख सकते हैं, एल कीप क्रॉस एयर। सो ये जो रिबन स्टार्ट हुआ था उस दिन गोल्ड का प्राइस था 3422। इसका डेट देख लीजिए 28 अगस्त। सो 28 अगस्त के दिन 3422 वॉज द प्राइस। अभी क्या चल रहा, 4018 चल रहा। सो ये इंडिकेटर आपको क्या बता रहा, बड़ा ट्रेंड आता बोल के बता रहा, बट इट इज़ नॉट टेलिंग यू दैट यहाँ से आपको 4000 होता 5000 होता बोल के, वो नहीं बोल रहा आपको। ये आपको इंडिकेशन क्या दे रहा, बिग ट्रेंड मे कम। वो कितना आता नो बडी नोस। अगर मुझे पहले ही मालूम है तो मैं पूरा प्रॉपर्टी बेच के इसी में लगाता था ना, तो ऐसा इंडिकेशन कहीं भी नहीं मिलता आपको। सो एक इंडिकेटर है जो आपको बोल रहा कि बिग ट्रेंड अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बड़ा ट्रेंड आने का चांस है। बट इसमें एक्चुअली ये बाई सिग्नल कहाँ पे ट्रिगर हो गया एक बार देखेंगे। ये बाई सिग्नल ये है, ये दिस वाज ए बाई सिग्नल। ये एक्चुअली ये फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल था हमारे सिस्टम में। ये फोर्थ बेस्ट क्या है, थर्ड बेस्ट क्या है, ये सब आपको चाहे तो एक बार हमारा ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए। सो इसमें एक्चुअली ये बाई का सिग्नल, अगर आप ये सिस्टम फॉलो करें तो बाई का सिग्नल आया था। बट ऑन दिस पर्टिकुलर नो, ये जो कैंडल पे फिल्टर मस्ट बी ग्रीन, बट फिल्टर आपको रेड है। सो ये इनवैलिड है। यहाँ पे ये वैलिड हुआ जब ये फिल्टर ग्रीन हुआ था, इसको फिल्टर बोलते हैं हम। सो ये फिल्टर ग्रीन यहाँ पे हुआ था। सो ये कैंडी के ऊपर अपना बाई है। सो 33 इसका जो भी हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, 33, 70, 72, 71 जो भी है। सो 3371 में ही आपको बाई का सिग्नल आ गया। इसमें फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल क्यों बोलो तो ये जीरो क्रॉस ओवर यहाँ पे एक इंडिकेटर है TDF ऑसिलेटर बोल के। ये सिस्टम में ये आपको दो इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंडिकेटर दिस इज कॉल्ड TDF ऑसिलेटर, और ये जोन्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो ये जीरो के ऊपर था, यहाँ पे जीरो के नीचे आ गया। जीरो के नीचे आने के बाद में फर्स्ट बाई सिग्नल जो आता दैट इज फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल। सिंपल है ये, जीरो के नीचे आए तो फर्स्ट बाई सिग्नल फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल है। अगर जीरो के ऊपर गया समझो, फर्स्ट सेल सिग्नल विल बी फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल। ये आप याद रख लीजिए। सो यहाँ पे बाई का सिग्नल आया था और इसके ऊपर अपना बाई ट्रिगर हो गया 3372 और 71 जो भी है। इसको स्प्रेड यूज़ करके अपन इसके ऊपर अब बाई करते हैं। सो बाई करने के बाद में थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ये जीरो क्रॉस ओवर हो गया। तो वी वर वेटिंग फॉर ए सेल सिग्नल। व्हाट आई टोल्ड यू, रेड कलर का जीरो क्रॉस ओवर के बाद में सेल आया तो दैट विल बी फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल। सो उसके लिए अपन वेट कर रहे थे, बट नहीं आ रहा। और ये जो इंडिकेटर है ना, ये आपको बाई का ये बता रहा है, स्ट्रेंथ है, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रेंथ इसमें। और थोड़ी देर के बाद में ये डॉट्स आना स्टार्ट हो गया। सो ये इंडिकेशन है, डॉट्स अगर आपको आ रहा, आप बाई करने के बाद में डॉट्स आ रहा बोल तो बुलिश मोमेंटम बिल्डअप हो रहा बोल के उसका मीनिंग है। कभी कभी क्या होता बोले तो जब आपको ये बाई का सिग्नल आया ना, वहीं पे आपको ये रिबन स्टार्ट होता। ये रिबन देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बट अगर ये एग्जैक्ट सेम प्राइस नो जहाँ पे अपना बाई ट्रिगर हुआ वहीं पे रिबन स्टार्ट हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बेस्ट बाई सिग्नल, जैकपॉट सिग्नल बोलते हैं ना। सो वो टाइप का है फर्स्ट बेस्ट बाई सिग्नल। इसमें हमारा क्लासिफिकेशन है फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट बोल के। सो ये सिग्नल जब ट्रिगर हुआ था फर्स्ट बेस्ट तो नहीं है, ये ओनली फोर्थ बेस्ट सिग्नल था। सो अपन ले लिए, इसमें बाई का सिग्नल ले लिए और अपना वेट कर रहे थे कहाँ पे एग्जिट होना बोल के। जब तक आपको ये फिल्टर HDF इंडिकेटर सपोर्ट नहीं करता तब तक इसको आप होल्ड कर सकते, नहीं तो इसका हायर टाइम फ्रेम में फिल्टर जब तक सपोर्ट है तब तक होल्ड कर सकते हैं। वो सब बाद में डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करें, यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट इसमें देख लीजिए। थोड़ी देर के बाद में क्या हो गया, 3422 में ये रिबन स्टार्ट हो गया। और एक बार ये रिबन आया तो आप आंख बंद करके जस्ट नो वेट, ओके, कुछ नहीं करना चाहिए, आप आराम से बैठिए। एक बार रिबन आया तो नेक्स्ट सेल सिग्नल के लिए वेट कीजिए। सेल सिग्नल बोलते कौन सा, ये जो है ना, ये पिंक कलर का एरो, डाउन एरो आता, सो उसके लिए वेट कीजिए। कहाँ पे आता आई डोंट नो, ये यहाँ पे आ सकता, यहाँ पे आ सकता, कब आता आई डोंट नो, नेक्स्ट डे आ सकता, नेक्स्ट डे गैप डाउन आ सकता, कुछ भी हो सकता मार्केट में। बट अपना एंट्री तो हो गया और ये ट्रेंडिंग में स्टार्ट हो गया।
और उसके बाद में देखेंगे कहाँ पे सिग्नल आया। सो अभी यहाँ पे अपन को मालूम है कि गोल्ड में बड़ा ट्रेंड आने का चांस है। उसके बाद में क्या हो गया, ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, फर्स्ट सेल सिग्नल भी नहीं आ रहा। फर्स्ट सेल सिग्नल कब आया भाई, देखो फर्स्ट सेल सिग्नल यहाँ पे आ गया, देखो दिस वॉज द फर्स्ट सेल सिग्नल। याद रख लीजिए ये पॉइंट, आई विल ड्रा वन वर्टिकल लाइन। यहाँ पे देख लीजिए क्लोजिंग कितना है 3657। सो 3370 में अपना बाई था 3460, बोलते एक 300 पॉइंट्स 10% का मूवमेंट आ गया इसमें। 10% का मूवमेंट के बाद में आपको ये फर्स्ट रेड कलर का फर्स्ट सेल सिग्नल आ गया। सो सेल आते ही डर के यहाँ पे भागने का जरूरत नहीं है, सेल आता इसमें, बट ये सिस्टम में स्ट्रेंथ क्या है बोलते हो, एक पॉइंट याद रख लीजिए, जब आपको ये रिबन आ गए तो मार्केट में क्या होता बोले तो देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ प्रोबेबल सिनेरियोस। तो आइडेंटिफाई करने के लिए ही अपन वेट कर रहे थे सेल का सिग्नल के लिए। सो वंस वी हैव गॉट अ सेल सिग्नल, लोएस्ट पॉइंट से ऐसा मेंटली ड्रा कीजिए, रोज़ ऐसा छोटे बच्चे के जैसा ड्रा करने की जरूरत नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू एम ड्राइंग। सो ये लोएस्ट पॉइंट जहाँ से अपना वेव स्टार्ट हुआ वहाँ से अपन ऐसा ड्रा करें और यहाँ तक आ गए। इसके बाद में क्या होता है आई डोंट नो, चाहे तो मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ, देख लीजिए इसके बाद में क्या होता है आई डोंट नो। देखो यहाँ पे, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ऊपर तक गया और नीचे आ गया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ऐसा ड्रा करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड साइनवेव स्ट्रक्चर। थोड़ा मार्केट नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता। आप बाई करते ही, आप सेल करते ही ऊपर जाता, आप बाई करते ही नीचे आता, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हैं। फिर आप सेल करते फिर ऊपर जाता। सो इसमें क्या होता बोलते हो, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। ये स्ट्रक्चर में लोगों को ट्रैप करके 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 एक बार या तो ब्रेकआउट होता या तो ब्रेक डाउन होता। जब तक आपको ये ऑसिलेटर जीरो के ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंडिंग जोन का इफेक्ट रहता। तो जब तक ये ऑसिलेटर जीरो के ऊपर है तब तक लोगों को ट्रैप करके करके आपको स्टॉप लॉस हिट करके आपका पूरा कैपिटल जीरो कर देता। ये एक प्रॉबिलिटी है। फाइनली एक ट्रेंड आता, वो टाइम में आपको प्रॉफिट नहीं रहता, आपके पास पैसा नहीं रहता, कैपिटल उठ जाता। सो वो टाइम में अरे पूरा मार्केट जुआ है बोल के आप मार्केट से निकल जाते हैं। बट ये सिस्टम आपके पास है तो ये जो एरिया है इसमें आपको वैलिड सिग्नल्स नहीं मिलता। इसमें भी सिग्नल्स आता हमारे पास, सेल बाय ऐसा आता, बट यहाँ पे एज अ टोल्ड यू फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हो, ऑल एरोस आर नॉट वैलिड। ठीक है, यहाँ पे एरो आए तो वैलिड है क्या इनवैलिड है क्या, वो देखने के बाद में ही बाई और सेल करना चाहिए। इसके बारे में ट्रेनिंग वीडियो से एक बार देख लीजिए। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, ये कंसोलिडेशन में हमारा X1 सिस्टम में आप ट्रैपिंग नहीं होते, चाहे तो आप एक बार हमारा ये ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए। इसमें बहुत ख़राब चार्ट्स में हम दिखाए सो है, यहाँ पे देख लीजिए L&T, BPCL, SBI, टाटा पावर, ONGC, रिलायंस क्या क्या किया है ना, एक बार देख लीजिए पूरा प्लेलिस्ट में छोटे छोटे वीडियो से। सो इससे भी ख़राब चार्ट्स में हमारा X1 सिस्टम कैसे परफॉर्म किया, कैसे ये पूरा फिल्ट्रेशन किया बोल के एक्सप्लेन करें, वहाँ पे एक बार देख लीजिए। सो इसमें अभी ये इसके बाद में क्या करें अपन, ऐसा ड्रा करें, चलो भाई ऐसा हो सकता, एक ये वेव का प्रॉबिलिटी है, ये वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, ये 30% ऑफ टाइम वेव आता और 70% ऑफ टाइम ये आता, लोगों को ट्रैप करके करके ये फाइनली एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता। बट इन दिस एग्जांपल व्हाट हैज हैपेंड, सेल आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है बोल तो इसमें सेल करने के लिए 3 कंडीशंस और मस्ट, 3 कंडीशंस तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, एक ही कंडीशन वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। जस्ट मैं जूम करता हूँ, देख लीजिए एक बार। सो ये सिग्नल पे ओनली हाफ कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे एंट्री कुछ भी नहीं है, सेल करने की एंट्री कुछ भी नहीं है। सो विल जस्ट इग्नोर दिस सिग्नल। यहाँ पे सेल हो गया, सॉरी यहाँ पे सेल आ गया, इनवैलिड है। उसके बाद में अगेन यू गॉट बाय सिग्नल, ये भी इनवैलिड है। जब आपको ये ग्रीन है, ये क्यों इनवैलिड है बोल तो देखो, ये सिस्टम में बाई करने के लिए पहले ये सेल में जाना चाहिए। सेल का सिग्नल मस्ट बी ट्रिगर्ड बिफोर दिस वन, नो सेल सिग्नल मस्ट बी रनिंग। ठीक है, तो ये सेल में गए तो ये इसके बारे में अपन सोचेंगे, लेना नहीं लेना, उसका रूल क्या है, वहाँ पे फिल्टर कैंडल बॉक्स वो सब ग्रीन है क्या बोल के वो सब देखेंगे। बट यहाँ पे तो ये सेल में गए ही नहीं है ना भाई। ये अप ट्रेंडिंग जोन में ऐसे ही होता, लोगों को ट्रैप करता, ऐसा लगता कि नीचे आता बोल के, फिर नेक्स्ट डे फिर भागता। सो यहाँ पे क्या हो गया, सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हैज कम। और इसके बाद में देखो, आई जस्ट शो ना, इसके बाद में सेम ऐसे ही लोगों को ट्रैप करके करके अभी यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपना जोन रिबन आ गया। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हैज कम। अगेन इट वेंट अप, अगेन नीचे आया था, लोगों को लगा कि नीचे आता बोल के, फिर ऊपर भागा। फिर अभी देखो कल सेल का सिग्नल आ गया।
तो अभी क्या होने का चांस है, सेल का सिग्नल आते ही, ये तो इनवैलिड है जो कल का सिग्नल है। आई जस्ट शो 1 सेकंड। कल भी आपको एक सेल का एरो आया था, बट ये भी इनवैलिड है। क्यों बोलते हो, इसमें पहले सेल करने के लिए 3 कंडीशंस है। फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लस डॉट्स मस्ट बी, ये रेड कलर फिल्टर है बट कैंडल्स वगैरह नहीं है, और इसमें हाइयर टाइम फ्रेम का भी इंडिकेटर सपोर्ट चाहिए। अदर इंडिकेटर्स नो, अदर रूल्स आर देयर। सो बेसिकली ये इनवैलिड सिग्नल है। और कल मॉर्निंग आपको ये बाई है समझो, फिर दिस विल बी योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो हर बार जब आपको ये बाई सेल आ रहा ना, तो यहाँ पे ये अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। जब आपको ये बाई आ गया, सेल बाई आए तो ये ट्रेलिंग है, और ये बाई और सेल ये सेल और बाई आए तो ये अपना ट्रेलिंग है। अगर कल मॉर्निंग ये बाई आ गया समझो, ये अपना ट्रेलिंग होता। सो समवेयर ईयर कल का जो लोएस्ट पॉइंट है, इसका वैल्यू देखेंगे, कल का लो 3970। सो 3970 में प्रॉबली आप एग्जिट होने का चांस है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा वेव स्ट्रक्चर में ऐसा बाई और सेल आए तो वो एक है। नहीं तो और क्या हो सकता है बोलते हो, यहाँ पे वैलिड सेल सिग्नल में कम। वैलिड सेल सिग्नल बोलते क्या है, इसमें ये भी रेड होना चाहिए, सेल सिग्नल आना चाहिए, ये भी सेल सिग्नल आना चाहिए, और लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। सो वैलिड सेल सिग्नल भी आने का चांस है। ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग ऐसे ही ऊपर नहीं जाता ना भाई, कभी ना कभी तो ट्रेंड ब्रेक होता। सो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही जाता ऊपर बोल के अब नीचे आता ही बाई करना बोल, तो फिर कल बिटकॉइन में क्या होगा, ऐसे होता है। बिटकॉइन में रोज़ नो लोग बाई कर रहे। कल हमारे पास $10,000 का डाउन सेल का सिग्नल था हमारे पास। ये इनवैलिड सिग्नल, ये X2 सिस्टम बोलते हैं। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए है। इसका ऑलरेडी हम निफ्टी बैंक निफ्टी में चाहे तो वेबिनार फ्री कंडक्ट कर रहे हैं एवरी फ्राइडे 10 AM to 12 PM। वो देख लीजिए, उसमें भी आपको सिग्नल्स कैसे आते देख सकते हैं। एवरी मंडे वी आर कंडक्टिंग 6 PM to 8 PM वेबिनार्स कनेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन गोल्ड उसमें। सो कल आपको 1,22,000 में, यहाँ पे स्केल में देखो 1,22,000 में सेल का सिग्नल था बिटकॉइन चार्ट में, 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट में। देख लीजिए, ये जो सिस्टम है X2, दिस इज़ फॉर शॉर्ट स्विंग्स। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप काम करें तो शॉर्ट स्विंग्स इंट्राडे में काम कर सकते हैं। 2 to 5 डेज़ का स्विंग आता। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम में 5 मिनट में करें तो ये भी आपको स्विंग दिखाता, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसमें। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, X1 में X2 में क्या डिफरेंस है बोल तो, X1 ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके पास X1 है तो ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है। अगर आपके पास X1 है तो क्या है, व्हाट मे हैपन इन मार्केट बोल के आपको एक आइडिया आता, मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होता, मार्केट में क्या हो सकता, क्या हो रहा, क्या होता, एक आइडिया रहता। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। X2 में रेड कलर 2 आए तो सेल करो, ग्रीन कलर 2 आए तो बाई करो, रेड कलर 2 आए तो सेल करो, ग्रीन कलर 2 आए तो बाई करो, बीच में फ़ोन का सिंबल आता और एक बार शॉर्ट करो, वो टाइप का सिग्नल है ये, सिस्टम है ये। सो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड सिस्टम, बेस्ट सिस्टम फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम, दिस इज बेस्ट सिस्टम। 1 मिनट में ट्रेडिंग सिस्टम बनाना मुश्किल है, बट हम बना के वी आर शोइंग यू इन लाइव मार्केट इन बिटकॉइन गोल्ड इथेरियम, ये सब वर्ल्ड का हाईएस्ट वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसी में भी हम लाइव में दिखा रहे, वो भी 1 मिनट में दिखा रहे। सो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है आपको समझ में आ गया होंगे ऑलरेडी। सो एक बार देख लीजिए इसके बारे में। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू दैट हर बार ये गोल्ड नीचे आए तो मैं बाई करता हूँ बोल तो ये बिटकॉइन का जैसा हो जाता हाल। सो डोंट डू लाइक दैट। सी कभी ना कभी तो नीचे आने का चांस है, लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं जाता किसी भी मार्केट, किसी भी इंडेक्स। कितना जाता आई डोंट नो, ठीक है, बट बेसिकली मेरा आइडिया क्या बोलते थोड़ा कंसल्टेशन का चांस है बोल के मेरा आइडिया है। सो ये इंडिकेटर के साथ में अभी आपका प्लस पॉइंट क्या है ये सिस्टम में, अगर आपके पास ये इंडिकेटर है तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई क्या हुआ, बिग ट्रेंड में कम, बिग ट्रेंडिंग का अपॉर्चुनिटी है बोल के आपको आइडिया आ गया। और कहाँ पे एग्जिट होना वो भी आपको समझ में आ रहा, और फर्स्ट वेव पूरा एंटायर वेव कैसे राइड करना वो भी आपको समझ में आ गया। जब तक आपको फर्स्ट रेड कलर एरो नहीं आता तब तक इसमें होल्ड करो भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक आप MCX में काम करो तो प्रॉब्लम यू माइट हैव मेड नो एक 50,000 आप बनाए होंगे, बट जब आपको ये पोटेंशियल 5 लाख का है तो क्यों 50,000 में आप क्लोज करते हैं ट्रेड को। ये आपको बोल रहा ना, ये जोन का इंडिकेटर बोल रहा, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट चुप बैठो बोल के ये बोल रहा, जस्ट चुप बैठिए और जो भी होता वो बाद में देख लीजिए। जब तक आपको फर्स्ट सेल नहीं आता तब तक इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक लॉजिक है, अगर आप ये सिस्टम लिए तो मैं ट्रेनिंग में बोलता हूँ, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन रहता।
सो गोल्ड में ये है, इसका इंपॉर्टेंस ऑलरेडी आपको समझ में आ गए होंगे। अभी आई विल ट्राई टू शो यू डिफरेंट चार्ट्स। लेट अस सी सिल्वर चार्ट। ये सिल्वर चार्ट में देखो, इसमें भी यहाँ पे ये रिबन है, ये कहाँ पे रिबन है भाई, समवेयर ईयर 39.34। सो ये 25 अगस्त के दिन आया था। ये 25 अगस्त के दिन, वो टाइम में MCX में क्या है कि एक बार देख लीजिए, MCX का चार्ट आए तो MCX में सिल्वर, सिल्वर 1 आवर चार्ट, ठीक है, वो लोड होने दीजिए, मैं पहले आई एक्सप्लेन दिस वन। सो यहाँ पे समवेयर ईयर यू गॉट 39 में, 39 से 49 आपको $10 लग रहा होगा, बट ये लाखों का प्रॉफिट है। ये $10, एक डॉलर मूवमेंट होने के लिए ही ये तड़पता है सिल्वर। सो एक डॉलर का जगह में आपको कितना मिल रहा है, $10 मिल रहा है। बट लेट अस सी वेयर दिस सिग्नल स्टार्टेड। सो इसमें बाई का सिग्नल था, दिस वॉज बाई सिग्नल, अगेन फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल। कैसे फोर्थ बेस्ट है, देखो ये ऑसिलेटर 0 के ऊपर था। मैं थोड़ा इसको ऐसा दिखाता हूँ, देख लीजिए। ऑसिलेटर 0 के ऊपर था, 0 के नीचे आ गया, 0 के नीचे आया तो हम बाई के लिए देखते, और वो टाइम में फिल्टर कैंडल बॉक्स वो सब रेड ग्रीन नहीं था। सो यहाँ पे अपना बाई ट्रिगर हो गया जो भी है, और बाई ट्रिगर होते ही 2-3 कैंडल में ही अपना ये रिबन स्टार्ट हुआ। सो गोल्ड से भी ये सिल्वर स्ट्रांग था। ये 22 अगस्त के दिन, 22 अगस्त के दिन अपन यहाँ पे देखेंगे। पहले लेट्स सी द डे नो, 22 अगस्त। सो 22 अगस्त के दिन गोल्ड में क्या चल रहा था, 22 अगस्त के दिन नहीं है रिबन इसमें, देखो 22 अगस्त के दिन गोल्ड में रिबन नहीं था। गोल्ड में नॉर्मल मूवमेंट है, ये को देखो नॉर्मल मूवमेंट है, देख लीजिए यहाँ पे बाई का सिग्नल ट्रिगर हुआ। सो गोल्ड में फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल ट्रिगर हुआ, बट सिल्वर में जैकपॉट सिग्नल, जैकपॉट बोलते जैकपॉट नहीं है, 1-2 बार लेट है, बट सिल्वर में जैकपॉट सिग्नल ट्रिगर हुआ। जैकपॉट का वर्ड मुझे पसंद नहीं है, बट बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं तो फर्स्ट बेस्ट सिग्नल ट्रिगर हुआ। सो सिल्वर में फर्स्ट बेस्ट सिग्नल है, फोर्थ में गोल्ड में फोर्थ बेस्ट है। सो दोनों भी ले सकते हैं, बट सिल्वर में ज़्यादा लॉट्स लीजिए और गोल्ड में थोड़ा कम लॉट लीजिए। इसमें 10 ले तो उसमें 5 लीजिए, उसमें 5 ले तो इसमें 10 लीजिए, वो टाइप का आप काम कर सकते हैं। सो गोल्ड में सिल्वर में अगर आप काम करो तो 22 अगस्त के दिन आपको रिबन स्टार्ट हो गया, आई ड्रा वन वर्टिकल लाइन जहाँ पे ये रिबन स्टार्ट हो गया। सो एक बार रिबन स्टार्ट हो गई तो आप क्या करना भाई, आराम से बैठो, नेक्स्ट सेल सिग्नल जब आता तब तक कुछ मत करो। सेल सिग्नल आ गया यहाँ पे 26 अगस्त के दिन। सो यहाँ पे ऐसा ड्रा करो। अभी क्या हो सकता, दिस में हैपन, ओके, नहीं तो ऐसा आ सकता। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर आ गया भाई, ये 30%, ये 70% प्रॉबिलिटी है, 30% प्रॉबिलिटी है। बट इसमें क्या हो गया देखो, इसका चाबी बोल तो ये ट्रेंड का चाबी हाइयर टाइम फ्रेम में है। आज आपको एक अच्छा सीक्रेट बोल रहा हूँ, देख लीजिए। जब आपको ये ट्रेंडिंग चल रहा तो H1 का हाइयर टाइम फ्रेम क्या है, H1 का हाइयर टाइम फ्रेम कैसे मालूम होता, मैं बोल रहा हूँ 1 आवर बोल के, सॉरी 4 आवर्स बोल के, कैसे बोल रहा हूँ बोल तो यहाँ पे देख लीजिए एक इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड HTF इंडिकेटर। इसके ऊपर हाइयर टाइम फ्रेम इंडिकेटर है, इसके ऊपर अपन माउस लगाए तो इसका एक वैल्यू आता, देखो देख लीजिए H4 बोल के आता है इसका, यहाँ पे देखो ना 240 बोल तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में एक बार आप यहाँ पे इसको, ये H4 यहाँ पे है ना, ये H4 को ऐसा दबाए तो वहाँ पे फिल्टर दिखता, देखो ये फिल्टर है ना, ये नीचे फिल्टर है, इसको फिल्टर बोलते हैं। ये फिल्टर शोस यू बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। जब तक आपको ये सेलिंग प्रेशर नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ मत करो, जस्ट नो वेट। सेलिंग प्रेशर आया बोल के इमीडिएटली वहाँ से ये भाग के निकलने का नहीं है, बट एटलीस्ट नो पार्ट प्रॉफिट बुक करने के लिए दिस इज़ ओके, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप करने के लिए ओके है। सो एक बार ऐसा ट्रेंडिंग में अगर आप काम करें तो इसका ध्यान रख दीजिए। सो इसमें क्या हो गया, ये अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया, उसके बाद में देखो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है कम, यहाँ पे और एक बार सेल आया था इनवैलिड। सो और एक बार ऐसे सीधा जा रहा। सो गोल्ड में सिल्वर में आपको अब तक अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले ये था, उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको, ये सेल और बाय आए तो ये लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका नीचे स्प्रेड निकाल के सेल ऑर्डर लगना चाहिए। सो अभी एज ऑफ नाउ
इसमें सिल्वर में बड़ा ट्रेंड आप कैच कर सके विदाउट एनी इमोशंस। ये सिस्टम में एवरीथिंग इज़ रूल बेस्ड। आप एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ और एग्जिट करो, एवरीथिंग इज़ रूल बेस्ड। और ये इंडिकेटर से आपको पता चला, अगर ये इंडिकेटर नहीं है समझो आपके पास, क्या करते थे आप? 1 लाख वाला समझो 50,000 वाला 75 हो गया भाई, चलो निकल जाओ बोल के निकल जाते थे। ठीक है, वो टाइप का आप काम कर सकते थे। लेट अस गो टू दिस वन नो MCX का जो 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। चलो लोड हो रहा, बहुत सारे चार्ट्स है मेरे पास, बाकी का बाद में चलो हो गया। फॉरेक्स 60 मिनट्स 1,46,466 है कल। ठीक है, 22 अगस्त के दिन क्या था इसका प्राइस देखेंगे, इसीलिए लोड कर रहे। ठीक है, जब तक अपन दूसरा डिस्कस करेंगे, एक बार अपन मारुति में जाएंगे। मारुति का चार्ट में देखो, मारुति में 11,000 से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, हमारे पास कुछ टिप्स का बिजनेस नहीं है, नो टिप्स, नो एडवाइजरी। और ये जो चार्ट में बता रहा हूँ, ये प्रीवियस, ये अगस्त सितंबर वो मंथ्स का बता रहा हूँ। सो सेबी का रूल का हिसाब से पीछे वाला दिखा सकते हैं, बट करंट वाला सिग्नल्स नहीं दिखाना चाहिए। सिग्नल्स नहीं, करंट वाला जो चार्ट है वो एक्सप्लेन नहीं करना, और अन्य से टिप्स वगैरह नहीं देना चाहिए वीडियोस में। हम यहाँ पे कुछ भी टिप्स नहीं दे रहे, हमारे पास कुछ टिप्स का बिजनेस नहीं है। ठीक है, और हम सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, क्यों बोलते हम तो टिप्स देते ही नहीं। अगर टिप्स का बिजनेस है तो ही रजिस्टर करना पड़ता। हम तो ओनली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, दैट टू फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स। ये सॉफ्टवेयर आप लेने के बाद में आप इंडियन मार्केट में यूज़ करते क्या, यूएस मार्केट में यूज़ करते क्या, नहीं तो जाके डैक्स में, कैक्स में, या जो भी है फुटसी में, ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स में, किसी में भी आप काम कर सकते हैं। किसी भी मार्केट में आप ये कर सकते हैं ट्रेडिंग। सो हमारा इसमें ये वीडियो का इंटेंशन क्या बोलते हो, टू जस्ट एडुकेट यू। हमारा कुछ अभी ये टिप्स का जैसा नहीं लेना चाहिए। सो डोंट ट्रीट वॉट एवर ऐसे एज टिप्स। ये सिस्टम में अगर आप यूज़ करें तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है वो मैं आपको बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ़ यू आर ओके विद दैट, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। सो इसमें देखो, यहाँ पे सेम अगेन नो, ये 4-0 क्रॉस ओवर हो गया था और 4th बेस्ट बाइसिंग आ गया। सो मेनी बिग ट्रेंड्स विल स्टार्ट फ्रॉम 4th बेस्ट बाय सिग्नल, 4th बेस्ट और 3rd बेस्ट। मेनी बिग ट्रेंड्स विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd बेस्ट और 4th बेस्ट। तो यहाँ पे ये 4th बेस्ट बाई सिग्नल था। यहाँ पे अपन बाई करें जो भी है 12,400 में अपना बाई ट्रिगर हो गया। सो ये पॉइंट में देखो, जोन तो ग्रे है। सो वी डोंट नो दैट यहाँ से बड़ा ट्रेंड आता बोल के तो अपन को तो नहीं मालूम। जैसा नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं ऐसे अपन बाई करें, इसका स्टॉप लॉस लगा है, 4th बेस्ट बाई सिग्नल है। सो फिल्टर ग्रीन है तो नो प्रॉब्लम, फिल्टर ग्रीन है, जब तक फिल्टर ग्रीन है तो बाइंग प्रेशर है। फिल्टर रेड हुआ तो क्लोज करके निकलने का नहीं है, बट एज ऑफ नो ये जब फिल्टर ग्रीन है तो तब तक इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिल्टर ग्रीन हो गया, रेड हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ सेल का सिग्नल नहीं है। और यहाँ पे सेल सिग्नल आया था, बट वो टाइम में फिल्टर ग्रीन था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं 2 लाइन ड्रा कर रहा हूँ, देखो ये और ये अपना बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद रख लीजिए। अपना बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया, बाई सिग्नल ट्रिगर होने के बाद में कंटिन्यूसली फिल्टर दिखा रहा है कि बाइंग प्रेशर है बोल के। ये फिल्टर कितना सेंसिटिव है बोले तो, थोड़ा भी सेलिंग आए तो ये रेड हो जाता, बट यहाँ पे देखो नीचे आए तो भी ये रेड नहीं हो रहा। समवेयर हियर इट हैज़ बिकम रेड, नो प्रॉब्लम, बट ये अपना STF तो सपोर्ट कर रहा। सेल का सिग्नल नहीं है अभी यहाँ पे। ये सेल का सिग्नल जब आए तो फिल्टर ग्रीन है। तो ये क्या बता रहा बोलते हो, ये सेल जो है बेसिकली ये तो इनवैलिड है। क्यों बोलते हो, अपन यहाँ पे सेल करने के लिए फिल्टर मस्ट बी रेड, कैंडल मस्ट बी रेड, और बॉक्स मस्ट बी रेड, और वो 3 कंडीशंस के बाद में भी इसका लो के नीचे सेल कर दे अपन। ठीक है, वो रूल है, दैट इज़ द रीज़न नो। इसका ट्रेनिंग वीडियो देखे तो आपको समझ में आता। सो 12,000 कहाँ पे बाई करे भाई, ये 12,500। सो 12,500 में बाई करने के बाद में आपको सिग्नल आया था, सेल का सिग्नल कहाँ पे आया था, 12,500 सेम। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर ये सेल में गए तो भी सेम 12,500 पे भी सेल करते थे। सो आपका जो प्रॉफिट है शायद 200-300 पॉइंट जो भी प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट जाके ब्रेक इवन पे ही अपना सेल होता था। ठीक है, और वो टाइम में फिर ये स्टॉप लॉस होता था, बट बेसिकली यहाँ पे तो सेल ट्रिगर नहीं हुआ। सो 12,500 में अपन बाई करे, उसके बाद में वी आर वेटिंग फॉर सेल सिग्नल। सेल तो नहीं आया, समवेयर हियर वी गॉट अ सेल सिग्नल और फिल्टर ग्रीन है। तो यहाँ पे आपका दिमाग में
एक बल्ब जलना है, एक आइडिया आना है कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करना बोल के। क्यों बोले तो जब ये बुलिश मोड में गया, बाई सिग्नल चल रहा, हिस्ट्री फिल्टर सपोर्ट कर रहा, सेल आ गया, वीक सेल है ये। क्यों बोल तो व्हाट आई टोल्ड यू, जब सेल आया तो फिल्टर कंपल्सर रेड होता, उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो, फिल्टर सेंसिटिव इंडिकेटर है। थोड़ा भी सेल का सिग्नल आया तो ये यहाँ पे रेड हो जाता, सॉरी ये फिल्टर रेड होता। नहीं हो रहा बोल तो क्या करना भाई, इसमें ताकत है, ऊपर जाने का ताकत है। कितना ऊपर जाता है आई डोंट नो, तो एक ले लो भाई, एक कॉल ऑप्शन ले लो, इसके नीचे सेल आउट स्टॉप लॉस लगा के बैठो। नेक्स्ट डे क्या हो गया, उसी दिन थोड़ा ऊपर गया। चाहे तो मैं आपको ऐसा एक डे सेपरेटर लगाता हूँ, देख लीजिए। मुझे ये पसंद है डे सेपरेटर। सो एक एक दिन का बीच में ऐसा आपको एक लाइन्स आता। सो 2-3 दिन हो गया, अपना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गैप अप हो गया, और गैप अप नहीं, छोटा ही गैप अप था। उसके बाद में फटाफट ऊपर चले गया। सो अपना एंट्री तो 12,500 में था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब लोग आके कहाँ पे बाई करना स्टार्ट करे भाई, 12,900 पे बैठ कर बाई करना स्टार्ट करे। सो अपन ऑलरेडी 400 पॉइंट का प्रॉफिट में है। और उसके बाद में मैं क्या बोला आपको, जब ये रिबन स्टार्ट हुआ, आई विल ड्रा वर्टिकल लाइन। रिबन जब स्टार्ट हुआ, पहले मैं ये निकाल देता हूँ, मुझे लाइंस पसंद नहीं है। सो जब ये रिबन स्टार्ट हुआ वो टाइम में मारुति का चार्ट था 12,878। लेफ्ट साइड डेटा विंडो में देख सकते हैं 12,878। आज क्या है 16,265। सो 12,878 में कैन वी से दैट इट विल गो टू 16,000? इम्पॉसिबल। ये सॉफ्टवेयर आपको क्या बोल रहा, ये इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा, बिग ट्रेंड में कम, कितना बड़ा आता आई डोंट नो। ठीक है, तो वेट करेंगे भाई। 12,500 में अपना बाई था। अगर यहाँ पे आई डोंट सजेस्ट टू बाई हियर, बट ऑलरेडी अपना एंट्री है तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अच्छा पुल बैक आके 12,500 है तो वहाँ पे एक बार बाई कर सकते हैं फिर री एंट्री के लिए। बट यहाँ पे तो पुल बैक का चांस एक बार दिया था शायद, नो समवेयर हियर यू गॉट अ पुल बैक। बट इसका प्राइस देखेंगे 12,764, 100 पॉइंट्स का पुल बैक आया था। उसके बाद में देखो स्लोली मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्लोली पूरा एक दिन या 2 दिन, 13 और 14 अगस्त दोनों भी ऐसा है। और वो टाइम में फिल्टर ग्रीन है, तो फिल्टर क्या बोल रहा है, बाइंग प्रेशर है। सडनली एक बर्स्ट आ गया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 13,935 हो गया। बट व्हाट आई टोल्ड यू, एक बार ये रिबन स्टार्ट हुआ तो कुछ मत करो, बैठो आराम से बैठो, कुछ नहीं होता। एक बार सेल के लिए वेट करो, सेल के लिए वेट करो। सेल कहाँ आ रहा भाई, सेल बोल तो पिंक कलर का एरो। 12,500 में अपना बाई था, ऊपर जा रहा, यहाँ पे सेल आया। देखो यहाँ पे एक सेल सिग्नल आ गया, एगेन फिल्टर ग्रीन है। यहाँ पे और एक बार कॉल लो बोल के बोल रहा, लेते नहीं लेते आपका मर्जी है। बट अपना ये इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे, तो यहाँ पे सेल है तो अपन क्या करते हैं, ये तो इनवैलिड होता। क्यों बोलते हो, इसमें कंडीशंस वगैरह सेटिस्फाई नहीं होता, इनवैलिड है। उसके बाद में विल सी वेदर वी आर गेटिंग वन मोर सेल सिग्नल। अगर आप यहाँ पे वैलिड सिग्नल आए समझो थोड़ी देर के बाद में, इसके नीचे अपन सेल कर देते हैं भाई। 12,500 से 14,500 में एग्जिट होता था, ये 2,000 पॉइंट में क्लोज होता था पोजीशन। बट क्या हो गया, नेक्स्ट डे अगेन यू गॉट अ बाई सिग्नल। चलो ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 14,500 अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। उसके बाद में देखो ऊपर जा रहा, फिर सेल सिग्नल आ गया। फिर यहाँ पे फिर सेल करने के लिए 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। यहाँ पे तो हाँ 1 कंडीशन सेटिस्फाइड, ये दोनों आए तो 1 कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड थर्ड डिड नॉट सेटिस्फाई, सो कुछ नहीं करते अपन। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर गया बाई आ गया, बाई आए तो क्या करते हैं अपन, इसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज करते हैं। सो 12,500 से अभी क्या हो गया अपना 14,500 से अपना क्या हो गया 15,000 पे अपना स्टॉप लॉस आ गया। चलो जा रहा जाने दो। और एक बार फिर सेल ला के फिर बाई आ गया, तो फिर ये अपना स्टॉप लॉस है 15,100 या जो भी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ऊपर जा रहा जाने दो। 15,100 के बाद में क्या हो गया, समवेयर हियर वी गॉट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। इसमें सेल कैसे आता बोल तो, वेन एवर यू गेट नो अप ट्रेंडिंग जोन जब चल रहा, ये और ये दोनों आए तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, फिल्टर मस्ट बी रेड, कैंडल मस्ट बी रेड, बॉक्स मस्ट बी रेड, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, HTF में फिल्टर प्लस HTF मस्ट बी रेड। ये सब आपको मालूम है ना, ऑलरेडी आप हमारा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मालूम है। सो समवेयर ईयर इसका जो एग्जिट है ये यहाँ पे क्लोज हो गया। सो 15,800 या 600 700 जो भी है क्लोज हो गया। सो
ये इंडिकेटर आपके पास नहीं है तो आप क्या करते थे, जिस दिन ये 400 पॉइंट का गैप अप हुआ था यहाँ पे क्लोज करते थे, और नेक्स्ट 1000 पॉइंट्स के बाद में अरे क्या हो गया, मेरा पोजीशन था क्लोज हो गया बोल के फिर यहाँ पे फिर बाई करते थे, थोड़ा नीचे आया तो फिर सेल करते थे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू वुड हैव मेड। बट ये सिस्टम में ये इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा, बड़ा ट्रेंड आने का चांस है। जब बड़ा ट्रेंड आने का चांस है तो वेट करो ना भाई, एटलीस्ट फर्स्ट एरो तक तो वेट करो, तब डिसाइड करो ना फर्स्ट एरो कहाँ पे आया था आपको, यहाँ पे आया था फर्स्ट एरो। सो जब तक आपको ये बड़ा सिग्नल जब तक आप कैश नहीं कर सकते तब तक आपका कैपिटल इंप्रूव नहीं होता, कैपिटल आपका नहीं बढ़ता। सो इंट्राडे में करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे नहीं करना बोल के, हम खुद इंट्राडे में करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो डेली करते रहते हैं, ऑप्शंस में स्कैल्पिंग करते, हमारा आयरन फ्लाई चलते रहता। सो ये दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक 25 लाख कैपिटल है, मेरा एडवाइस क्या है बोल तो एक 15 लाख आयरन फ्लाई में लगाओ, इसमें कंसिस्टेंट इनकम आता, ठीक है, कितना आता वो सब आप एक बार देख लीजिए हमारा आयरन फ्लाई का वीडियो। बाकी 10 लाख में क्या करो भाई, आपको इंट्राडे में काम करने के 2 लाख ही बस है, एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, आपके पास 25 लाख है तो ऐसा 10% इंट्राडे में काम करो। बाकी 7 और 8 लाख में क्या करो, आप स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता, बड़ा ट्रेंड से ही आपका कैपिटल बढ़ता। ये कंसिस्टेंट इनकम है आयरन फ्लाई का, और ये बिग प्रॉफिट्स आता। और आयरन और इंट्राडे में जो आप ये बड़ा प्रॉफिट आता है। इंट्राडे में जो आप काम करते हैं उसमें से आपका जो भी है चाय पानी का खर्चा या बिरयानी का खर्चा जो भी है वो आपका एक्सपेंसेस के लिए मिल जाता। सो इफ़ यू हैव दिस सिस्टम नो, हर बार इतना बड़ा आता आई डोंट नो। सी नेक्स्ट डे अभी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ आपको एक रेड कलर का रिबन आता होगा, वहाँ पे शायद 200 पॉइंट का मूवमेंट आता होगा या 500 पॉइंट का मूवमेंट आता होगा। सो व्हेन सिग्नल कम्स देन ओनली वी कैन से कि इसमें इतना दम है बोल के। सिग्नल जब आया था तो यहाँ पे तो मुझे तो नहीं मालूम नहीं भाई 16,000 यहाँ पे तो मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ से 4,000 पॉइंट जाता बोल के, तो नोबडी कैन से। सो ये इंडिकेशन क्या दे रहा, बड़ा ट्रेंड आता बोल के आपको इंडिकेशन दे रहा। सो उसको आप रेस्पेक्ट करके क्या करना बोले तो जो भी है ट्रेंड को राइड करने के लिए आप कोशिश कीजिए, आपका कैपिटल जो है बढ़ने का चांस है दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। अभी थोड़ा दूसरा एग्जांपल देखेंगे, गोल्ड सिल्वर हो गया, मारुति हो गया, नेक्स्ट अभी हिंदुस्तान जिंक। चलो हिंदुस्तान जिंक में भी यहाँ पे एक रिबन स्टार्ट हुआ, ये फोर्थ बेस्ट है, रिबन स्टार्ट हुआ और उसके बाद में सेल आया, इनवैलिड है, फिर भैया इनवैलिड है, ये अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। सो इसमें इतना ही दम था, ये ट्रेड में इतना ही दम था, इतना ही पैसे मिल गया। फिर उसके बाद में फिर स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से फिर री एंट्री मिला आपको 472 से 498। सो हर बार ये 400 वाला जाके 4,000 नहीं होता, और ये 11,000 वाला जाके हर बार आपको 16,000 नहीं होता। सो उसमें कितना दम है, कम से कम वो तो पकड़ो ना भाई। इसमें तो आप 2-3 रुपये में निकलने वाला है ना, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे 10-15 रुपये मिल गया। सो ये यूज़ करने के लिए ट्राई कीजिए, यू विल कैच बिग ट्रेंड्स। अभी हिंदुस्तान कॉपर में जाएंगे, हिंदुस्तान कॉपर, ये मैं ऑलरेडी लिख के रखा, 10 चार्ट दिखाएंगे बोल के। सो यही चार्ट्स में आया क्या बोल के नहीं है, बहुत सारे अदर सिग्नल्स आर देयर। सो हिंदुस्तान कॉपर में कहाँ पे था भाई बाई का सिग्नल, ये बाई का सिग्नल था, देखो ये बाई का सिग्नल था, और उसके बाद में ये सेल का सिग्नल, फिर एक बाई का सिग्नल, यहाँ से अपना बाई ट्रिगर हो गया। सो इसके बाद में रिबन स्टार्ट हो गया समवेयर हियर नो, ये जो भी है 262 में रिबन स्टार्ट हो गया, फ्रॉम 262 वी आर एट 344 नाउ। सो हिंदुस्तान जिंक में छोटा प्रॉफिट था, बट हिंदुस्तान कॉपर में बड़ा प्रॉफिट था। सो ये बड़ा ट्रेंड को कैसे कैच कर सकते थे अपन। सो यहाँ पे तो बाई का सिग्नल ट्रिगर हो गया, फिर उसके बाद में रिबन ऑलरेडी बुलिश में है, रिबन स्टार्ट हो गया, तो आराम से बैठो, फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे आ गया था। सो जस्ट वेट करो, यहाँ पे अपना कंडीशन सेल का कंडीशन सेटिस्फाई था क्या, नहीं हुआ, नेक्स्ट डे फिर ये आ गया। सो ये अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 274। उसके बाद में क्या हो गया, फिर ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, फिर आपको फिर सेल ला के लोगों को ट्रैप कर दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। देखो अभी जो हिंदुस्तान जिंक में दिखाया था छोटा ही ऐसा ऐसा आके फिर ये ब्रेक डाउन हो गया, एग्जिट हो गया, फिर यहाँ पे देखो ऐसे एक्सपेंडिंग मूवमेंट आ रहा। सो ये चार्ट, ये कौन सा चार्ट में कौन सा ट्रेंड आता वी डोंट नो। सम चार्ट्स में गिव यू दिस काइंड ऑफ साइन वेव स्ट्रक्चर, सम चार्ट्स विल गिव यू दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिंग वेव स्ट्रक्चर। सो ये चार्ट में क्या हो रहा है आपको, एक्सपेंडिंग वेव हो रहा। अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है, समझो आपको मालूम होता क्या इसमें बड़ा ट्रेंड आता बोल के, ये कब बोला आपको बड़ा ट्रेंड आता बोल के, इसका डेट देखेंगे 261 पे 12 सितंबर के दिन आपको ये
बोला कि बड़ा ट्रेंड आता बोल के। इज देयर एनी अदर इंडिकेटर इन मार्केट विच कैन टेल दैट नो बिग ट्रेंड विल कम? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अपन गेस नहीं कर रहे। ये इंडिकेटर ग्रीन होना उतना इजी नहीं है, ये इंडिकेटर ग्रीन का रिबन स्टार्ट होना उतना इजी नहीं है। हर बार आपको हर मिनट में ये रिबन ऐसा नहीं होता। सो इसमें देखो बड़ा ट्रेंड कैच करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर। अभी भी देखो इसमें क्या हो रहा भाई, यहाँ पे ये चार्ट में देखो ना, ये दिस वन। सो अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे। कल मॉर्निंग गैप डाउन हुआ तो 330 में अपना पोजीशन निकल जाता। उसके बाद में क्या होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। इसको कैसे काम करना है इसमें, और सेल का सिग्नल कैसे लेना, वो सब आपको ट्रेनिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करें, एक बार देख लीजिए। और नेक्स्ट देखेंगे सीजी पावर। सीजी पावर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। ये इसमें फर्स्ट बेस्ट सिग्नल था, सीजी पावर का चार्ट है। ये सीजी पावर का चार्ट में उसके पहले एक ये ऑन दिस पर्टिकुलर डे एक सेल का सिग्नल, वीक सेल सिग्नल था। उसके बाद में ये फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल था, थर्ड बेस्ट बाय सिग्नल था, और ये रिबन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर रिबन स्टार्ट हुआ जब आपको ये सेल ट्रिगर हुआ था। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस दिन आपको एक्चुअली इसमें एक अनाउंसमेंट था, चिप्स का अनाउंसमेंट था। सो रिबन इसमें बाई का सिग्नल इसके ऊपर ट्रिगर हो गया, जो भी प्राइस आई है 680 या 82 83 जो भी है, ऑलमोस्ट सेम कैंडल नहीं है, एक दो कैंडल के बाद में इमीडिएटली आपको ये रिबन स्टार्ट हो गया। गोल्ड में देखो बाई ट्रिगर होके एक $20-40 के बाद में आपको रिबन स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे क्या हो गया, बाई ट्रिगर होके इमीडिएटली एक दो कैंडल में ही रिबन स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे दिस इज द बेस्ट पॉइंट टू टेक लॉन्ग पोजीशन। अब इससे अच्छा पॉइंट तो नहीं मिलता। ये रिबन के साथ में सिग्नल आना मुश्किल है। रिबन प्लस सिग्नल कभी कभी आता बट बहुत रेयर है, बट ऐसा एक दो कैंडल के बाद में भी आए तो ले लो, आंख बंद करके ले लो, कुछ नहीं होता। और नीचे आए तो और एक बार ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया भाई, वॉट एवर इज दिस प्राइस नो 685 687 688 वहाँ से चलो वो अभी अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया। सो जब तक आपको इसमें फिर बाय सेल नहीं आया तब तक इसमें कुछ नहीं करेंगे। सो फ्रॉम 688 ऊपर जा रहा क्या हो गया, सेल नहीं आ रहा। देखो कहाँ तक सेल नहीं आ रहा, यहाँ तक सेल नहीं आया। ऑन दिस पर्टिकुलर डे 780 तक सेल नहीं आया। जनरली आप क्या करते हैं, ये इंडिकेटर आपके पास नहीं है तो क्या करते हैं, 688 में बाई करे भाई, चलो 20 रुपये आ गया, 30 रुपये आ गया, 40 रुपये आ गया, 50 रुपये आ गया, निकल जाओ भाई, कल क्या होता नहीं मालूम। और वो टाइम में मार्केट शायद निफ्टी का चार्ट नीचे जा रहा होगा, निफ्टी का चार्ट नीचे जा रहा क्या वो टाइम में, सितंबर 1 सितंबर, ये 1 सितंबर 4 सितंबर इसमें यहाँ पे कंसल्टेंट चल रहा था, ये इनवैलिड था। और यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हो रहा था, ये इनवैलिड था। सो यहाँ पे एक्सेलेंट ये कंसल्टेंट चल रहा था, वहाँ पे अपना कुछ भी ये नहीं है। उसके बाद में ट्रेंड आया था, बट जब वहाँ पे ये चल रहा था, कंसल्टेंट चल रहा था, इसमें यू गॉट एक्सेलेंट प्रॉफिट। सो अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो आपका पोजीशन यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे, थोड़ा नीचे आए तो आपको डर लगता, अरे नीचे चले जा रहा, नीचे आता बोल के। बट ये जब तक अप ट्रेंडिंग जोन है, जब तक आपको ये रिबन ग्रीन है, तब तक इसमें कुछ नहीं होता। नीचे आए तो फिर बाइंग आता, नीचे आए तो फिर बाइंग आता, कभी ना कभी तो ये रिवर्स होता, सेल में जाता। यहाँ पे देखो सेल का कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड आल्सो सेटिस्फाइड, थर्ड आल्सो सेटिस्फाइड, समवेयर हियर इसका लो के नीचे ट्रिगर हो गया। 772 में इसमें सेल ट्रिगर हुआ, बट ये वीक सेल है, हम तो नहीं करते ये सेल, बट पुराना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। सो ये इंडिकेटर है तो आपके पास यू कैन कैच बिग ट्रेंड्स, यू कैन होल्ड बिग ट्रेंड्स। और अभी अपन दूसरा चार्ट देखेंगे, क्रॉम्पटन नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज। क्रॉम्पटन में दिखाता हूँ मैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गॉडफ्रे फिलिप्स। ये बहुत दिन हुआ, ये X1 पे मैं वीडियो बना के, एक सेकंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक बार पुराना वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में क्या चल रहा भाई, इसके पहले ये बाई का सिग्नल था, ट्रेंडिंग जोन था। सो इसमें भी देखो व्हाट आई टोल्ड यू, वेट करो, नहीं तो आपका पोजीशन यहाँ से बाई था, सो यहाँ पे एग्जिट करते, यहाँ पे एग्जिट करते, बट जब तक आपको ये ग्रीन बोल रहा तब तक इसमें सेल के लिए वेट करो। वायरल सेल सिग्नल आए तो ही इसमें सेल करो। सो यहाँ पे वायरल सेल सिग्नल आया था, इसमें क्लोज हो गया पोजीशन। सो ऐसा देख लीजिए। और गोदरेज सीपी आई थिंक, और एक वाला जो है गोदरेज सीपी। सो गोदरेज सीपी में देखो हमारे पास एक सेल का सिग्नल था, कहाँ पे है भाई वो सेल का सिग्नल, समवेयर हियर, ये सेल का सिग्नल था, ये फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल है ये। सो यहाँ पे सेल करने के बाद में ये तो ट्रिगर नहीं हुआ, उसके बाद में देखो ये रिबन स्टार्ट हो गया समवेयर हियर 12:15 और 12:20।
सर 12:20 में रिबन स्टार्ट होने के बाद में क्या करना चाहिए? ऑलरेडी अपना पोजीशन प्रॉफिट में है, यहाँ से अपना प्रॉफिट में है, बट एक बार रिबन स्टार्ट हो तो रुक जाओ, क्लोज मत करो। 12:20 में अपना सेल ट्रिगर हुआ तो वेट करो, वेट करो, वेट करो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर उसके बाद में समवेयर हियर यू गॉट अ बाय सिग्नल। बट व्हाट आई टोल्ड यू, अप ट्रेंडिंग जोन में ऐसा लगता कि नीचे आता बोल के फिर ऊपर भागता, डाउन ट्रेंडिंग जोन में क्या होता ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहा बोल के फिर नीचे भागता। सो क्या हो गया, ये लोगों को ट्रैप कर दिया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग नीचे आ गया। सो 12:20 से अभी क्या चल रहा, 11:20 चल रहा, 11:30 चल रहा। सो अभी भी देर इज़ नो डिस्टर्बेंस, स्टिल रिबन इज गोइंग ऑन। सो ये है वन मोर पॉइंट। चार्ट क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिंडाल्को में भी है, ट्रेंडिंग जोन है, चेयर में भी था, बट अभी अच्छा हैप्पीएस्ट माइंड्स ये देखेंगे। सो हैप्पीएस्ट माइंड्स में देख लीजिए, हमारे पास ये ज़ीरो क्रॉस ओवर के बाद में एक सेल का सिग्नल है, इसके नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया, जो भी प्राइस है ये 564 565 जो भी है यहाँ पे अपना सेल ट्रिगर हो गया। 564 565 में ट्रिगर होने के बाद में रेड कलर का डॉट्स आया तो बेरिश है, ठीक है भाई, वी आर हैप्पी। अपना जो सेल का डायरेक्शन में रेड कलर का डॉट्स आ गया, हैप्पी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हो गया, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या है, ये डिस्कार्ड डेट देखेंगे, हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हो गया, ये रेड कलर का जोन स्टार्ट हो गया, नीचे रिबन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ। जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या है 558, 558 में रेड कलर का रिबन स्टार्ट हो गया। अपना सेल तो यहाँ पे था भाई 565। आप क्या करते हैं, ये इंडिकेटर नहीं है तो चलो भाई 10 रुपये आ गया या 5-10 रुपये आ गया, जो भी है मल्टीप्लाइड बाई इसका लॉट साइज, थोड़ा प्रॉफिट मिल गया 10-15 हज़ार जो भी है बोल के इसमें क्लोज करते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपको ये रिबन दिखा चार्ट में, रुक जाओ, कुछ मत करो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है आई डोंट नो, ठीक है। ये 565 से कहाँ तक गिरता मुझे भी मालूम नहीं है कि उसके बाद में क्या हो गया, नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ऊपर आ गया। ये फेक गैप अप है, ये इसके बारे में हमारे गैप अप का स्ट्रैटेजी एक बार देख लीजिए। उसके बाद में स्लोली नीचे 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 नीचे, यहाँ पे देखो ऊपर आने के लिए कोशिश किया, बट नो बाय सिग्नल, थोड़ा कैंडल्स ग्रीन हुआ, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपन को। सो 565 में सेल सिग्नल रिबन स्टार्ट हो के, सॉरी 558 में रिबन स्टार्ट हुआ और फर्स्ट एरो यहाँ पे आया था 500 के पास। अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे क्लोज करते थे, जो भी है ना, ये 500 पे ना, सॉरी 550 पे, 540 पे, 530 पे, 520 पे। बट आपके पास ये इंडिकेटर जब है तो क्या है, बड़ा ट्रेंड को कैच कर सकते हैं। तो लाइफ लॉन्ग ये नीचे नहीं जाता, समवेयर नो यूल गेट सम कंसोलिडेशन, समवेयर नो यूल गेट सम पुल बैक, वो टाइप का चलता। बट एटलीस्ट नो, ये जो मोमेंट है ना, इसको कैच करने का ट्राई कीजिए। दिस टाइप ऑफ ट्रेंड्स ओनली विल गिव यू मनी। एक बार ये देखेंगे, चंबल में भी है शायद, चंबल फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर में हमारे पास सेल का सिग्नल, वो सुपर सेल सिग्नल, ये 4th बेस्ट सेल सिग्नल था हमारे पास। क्यों, इसके पहले मैं आपको बोला ना, ज़ीरो के ऊपर ऑसिलेटर गए तो हम क्या करते हैं, ये ज़ीरो के ऊपर चले गया, हम सेल के लिए देखते हैं। सब जने यहाँ पे बाई करते हैं, बट हम सेल के लिए देखते हैं। सेल सिग्नल आ गया तो यहाँ पे सेल करो। सेल करते ही नीचे गया क्या, नीचे नहीं गया ना, ये ऊपर गया। इसी को बोलते पेशेंस। आपका जो रूल्स है, रूल्स का हिसाब से काम करो। अभी बहुत लोगों को देखा मैं इंट्राडे में 2 रुपये ऊपर गए तो अरे चले गया, ऊपर चले गया। अरे चलता रे भाई, मार्केट ऐसे ही चलता, ऊपर नीचे ऐसा सीधा नहीं जाता। अपन एंट्री करते ही नीचे नहीं जाता, अपन एंट्री करते ही ऊपर नहीं जाता। सो देखो यहाँ पे सेल करे अपन, जो भी है 549 में इमीडिएटली ऊपर भागा। यहाँ पे डर के आप निकल जाते, फिर आप नीचे जा रहा बोल के फिर यहाँ पे सेल करते, फिर यहाँ पे फिर ऊपर गए तो फिर निकल जाते। सो वो टाइप ऑफ थिंग्स डोंट डू। यहाँ पे अपना सेल है, स्टिक टू रूल्स। ये 4th बेस्ट सेल सिग्नल, क्यों, ज़ीरो के ऊपर गया, फर्स्ट सेल सिग्नल, और एवरीथिंग इज सपोर्टिंग। यहाँ पे तो और भी सपोर्ट कर रहा, ये भी रेड कलर हो गया, तो ये अपना 4th बेस्ट सेल सिग्नल था। 550 लेट अस टेक राउंड फिगर, 550 में अपना सेल था। सेल के बाद में क्या हो गया, रिबन नहीं आ रहा, देखो नीचे आ रहा, बट ये डॉट स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, थोड़ा ओके, रिबन तो नहीं आ रहा, ठीक है, लेट अस सी। छोटा बिग हैप्पी नहीं है, लिटिल बिट ऑफ हैप्पी, बिकॉज ये डॉट स्टार्ट हो गया बोलते तो रिबन आने का चांस है। रिबन तो थोड़ा लेट आया यहाँ पे, फिर भी रिबन आए तो वेट करो ना भाई। रिबन आए तो मैं क्या बोला, एग्जिट मत करो, वेट करो, कुछ नहीं होता।
बड़ा ट्रेंड के लिए वेट करो। 522 में अपना रिबन स्टार्ट हो गया या 520 में अपना रिबन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद में अभी क्या चल रहा, 498 चल रहा। इसमें भी क्या किया देखो, लोगों को ट्रैप करने के लिए ऐसा एक बार बाई का सिग्नल आ गया, फिर मर गया है, फिर नीचे चल जा रहा। सो इसमें क्या हो रहा, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कमिंग। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में ये आने का चांस है, नहीं तो ये आने का चांस है। ट्रैप करके नीचे आता है तो एक ब्लॉक आता। अप ट्रेंडिंग जोन में ये आने का चांस है, गोल्ड में जो आया ना, ये आने का चांस है। ठीक है, सो ये अगर आपको समझ में आ गया तो यू विल बी किंग ऑफ मार्केट। बड़ा ट्रेंड को कैसे काम करना आपको एक आइडिया आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जाके 400 होता, 500 होता, 300 होता, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। जो चार्ट में सिग्नल है उसका हिसाब से अपन मैक्सिमाइज कैसे करना प्रॉफिट को, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपका 10 रुपये बनने के जगह पे 100 रुपीज़ बन रहा तो वो जो है ना, अल्फ़ा बोलते हैं इसको। सो एवरी फंड मैनेजर विल लुक फॉर अल्फ़ा। अल्फ़ा बोल तो क्या है, निफ्टी में 1% मूवमेंट आए तो आपका जो ट्रेड में 2% आए तो दैट इज कॉल्ड अल्फ़ा, 1% अल्फ़ा बोलते हैं उसको। सो मार्केट से भी ज़्यादा पैसे कमाना बोले तो, इंडेक्स से भी ज़्यादा पैसे कमाना बोले तो, नॉर्मल ट्रेडर से भी ज़्यादा पैसे कमाना बोले तो यू मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिकेटर्स लाइक TDF जोन्स इंडिकेटर। ये इतना ईजी नहीं है बनाने के लिए, तो इसका बहुत सारे वीडियो से एक बार देख लीजिए। लास्ट एक बार ये चार्ट देखेंगे, लास्ट क्या और दो है, क्रॉम्पटन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिखाया था क्या मैं आपको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्रॉम्पटन में भी देखो, इसमें भी डाउन ट्रेंड जोन चल रहा था, नो नीड टू एक्सप्लेन, नो ये इनवैलिड। सो इसमें बहुत बड़ा ट्रेंड आप कैच करें। सो एक बार हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिखाता हूँ मैं। चलिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में लेटेस्ट सिग्नल है। तो इसमें भी देखो, यहाँ पे बाई का सिग्नल, सॉरी सेल का सिग्नल चल रहा था। इसके पहले देर वाज ए बाई सिग्नल, ये थोड़ा वीक सिग्नल था। उसके बाद में दिस सिग्नल, उसके बाद ये सिग्नल में अपना बाई ट्रिगर हो गया। और यहाँ पे देखो अगेन यू गॉट कॉल ऑप्शन बाई करने का अपॉर्चुनिटी था, दिस वाज ए बाई सिग्नल। ये बाई सिग्नल में अपन बाई करें, फिर इसके बाद में सेल का सिग्नल आ गया, फिल्टर इज़ नॉट रेड। आपको कौन सा चार्ट में बोला था मैं आपको ये पॉइंट, आई थिंक सिल्वर में कहीं पे आ गया था सेम पॉइंट। देखो मारुति में, सॉरी। सो मारुति में भी सेम सेल का सिग्नल था, फिल्टर इज़ नॉट सपोर्टिंग। सो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करने का अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे बाई करें आप, यहाँ पे भी बाई करें, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये फास्ट ऊपर आके एक अप ट्रेंडिंग जोन दे दिया। सो अपना पोजीशन जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ नहीं करना। जब आपको रिबन स्टार्ट हो गए तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, फिर नीचे आए तो और एक बार एंट्री करो। अगर आपके पास फंड है तो नीचे आना मुश्किल है, अगर मिल रहा तो ले लो और एक बार। सो एक बार ये रिबन स्टार्ट हो गए तो क्या करना चाहिए, वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट सेल सिग्नल। सो जो भी पुल बैक से अगर नज़दीक आपको मिल रहा तो यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। और अभी अपन यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे आपको ये सेल का सिग्नल आया था। इसका एंट्री प्राइस था अराउंड 393, 392 जो भी है। सो वहाँ से देख लीजिए, ऊपर जा रहा, 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 देयर इज़ नो सेल सिग्नल। समवेयर हियर यू गॉट ए सेल सिग्नल। सो ये इंडिकेटर आपके पास नहीं तो आप क्या करते, 400 पे, 410 पे, 420 पे एग्जिट हो जाते थे। क्यों बोल तो आपको वहाँ पे डर लगता ऊपर जाता नहीं जाता बोल के, बट ये इंडिकेटर क्लियरली आपको बोल रहा है कि ऊपर जाता बोल के। और यहाँ पे भी एग्जिट करना बोल के नहीं है, बट जस्ट ऑब्जर्व नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर अब यहाँ पे वैलिड सेल सिग्नल है तो अपन यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, नहीं तो वेट फॉर नो नेक्स्ट सम टाइम एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड, यू गॉट वन मोर बाय सिग्नल। सो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। सो फ्रॉम 390 टू 393, लेट अस टेक राउंड फिगर 395 से ये 430 के पास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अपना प्रॉफिट लॉक है। सो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अभी भी देयर इज नो सेल सिग्नल, इट्स कंटिन्यूइंग। सो ये इंडिकेटर आपके पास है तो यू कैन कैच ऑल दीज बिग ट्रेंड्स। ये इंडिकेटर आपको बार बार 10-15 सिग्नल डेली नहीं मिलता आपको। सो व्हेन एवर यू गेट सिग्नल उसमें काम कीजिए। ये मंथ में आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिला, दूसरा मंथ में और एक मिलता होगा। सो जो भी सिग्नल आता है उसमें आप काम कीजिए। यहाँ पे 300-400 इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा मिल जाता है। सो विच एवर इंस्ट्रूमेंट यू वांट यू कैन ट्रेड। सो ये इंडिकेटर आपके पास है तो यू कैन कैच बिग ट्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट। और आप डिलीवरी लेना बोलते हो भी, बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर यू कैन टेक डिलीवरी एंड यू कैन एग्जिट पोजीशन व्हेन एवर दैट एग्जिट सिग्नल कम्स। सो डिलीवरी का ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, और बड़ा टाइम फ्रेम में गए तो और बड़ा ट्रेंड्स यू कैन कैच। सो दिस इंडिकेटर इज़ फॉर ऑल पीपल, नो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, स्कैल्पर्स, जो भी है ऑप्शन ट्रेडर्स, सबके लिए ये काम आता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस वन सॉफ्टवेयर X1 सिस्टम फ्रॉम आवर वेबसाइट x1trader.com। और आपको इंट्राडे में वगैरह कुछ काम करना है तो हमारा वेबसाइट वेबिनार्स में ज्वाइन हो जाइए।
डेली नॉट डेली सॉरी मंडे बिटकॉइन गोल्ड इथेरियम डॉ जोन्स में एक वेबिनार रहता है 6 PM to 8 PM, और फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में वेबिनार रहता है। आपको इंटरेस्ट हो तो एक बार देख लीजिए। 2 आवर्स का वेबिनार है, उसमें आपको X2 सिस्टम का सिग्नल दिखाते हैं और X1 का भी बीच में दिखाते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन एंड लर्न नो हाउ टू ट्रेड इफेक्टिवली विथ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। और हमारे पास एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। यहाँ पे किसी भी सिस्टम में X1 से लेकर X5 तक किसी में भी गेस करने का नहीं है। नो गेस वर्क, नो ब्लाइंड ट्रेडिंग। अगर आपको ये पसंद है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पसंद है तो आ जाइए, नहीं तो ऐसे ही टिप्स ले लीजिए, पैसे ख़राब कर लीजिए, नहीं तो गेस कीजिए, पैसे ख़राब कर लीजिए, नहीं तो टीवी में सुन के ख़राब कर लीजिए पैसे, आपका मर्जी है। अच्छा सिस्टम बनाए तो इफ़ यू हैव योर ओन सिस्टम यू विल बी किंग ऑफ मार्केट, नहीं तो बोंग हो जाते हैं। हमारे तेलुगु में बोंगू बोलो तो बेकार पर्सन बोल के उसका मीनिंग है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम किंग कम टू अस, विल मेक यू किंग। X1 ले लो या X2 ले लो, किसी भी ले लो, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम से काम करो, किसी भी मार्केट में काम करो, यू विल बी बेस्ट ट्रेडर। और आपके पास जो बेस्ट सिस्टम जो हम बनाए सो है दैट विल बी विथ यू एंड योर मनी विल बी सेफ एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। एंड वन मोर पॉइंट क्या बोलते हो, ये X1 का वीडियोस बनाना मुश्किल है, क्यों बोलते हो, कंटिन्यूसली हम वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं और सभी का रिस्ट्रिक्शन है कि लाइव डेटा नहीं दिखाना बोल के, दैट इज द रीजन वी आर नॉट मेकिंग वीकली वीडियोस। सो ये टाइम मिला मुझे आज बोल के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बनाना मुश्किल है। और मुझे उतना शौक भी नहीं है कि यूट्यूब में मुझे लाखों का सब्सक्राइबर चाहिए, नहीं तो वो टाइप का कुछ नहीं है। सो सिस्टम तो सेम है, चाहे तो आपको पुराना वीडियो से एक बार देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आता है क्या क्या सिग्नल सारा बोल के। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस सिस्टम एंड होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।